ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 26/6/1974 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज का टाइटल है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। तो प्यारे बाप दादा ने सभी बच्चों को याद करते हुए कहा कि अगर अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर मैंपन को भूल निमित्त मात्र बनकर श्रीमत के आधार से अपनी सिद्धियों को यूज़ करेंगे तो बाबा ने कहा उससे प्राप्तियां भी बेहद होंगी। और साथ में बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही आज, यदि साक्षीपन नहीं है तो फिर सजा है। इसलिए हर घड़ी साक्षी होकर के अपना पार्ट प्ले करें तो सजाओं से भी मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने अटेंशन दिलाया कि प्रकृति व परिस्थिति के और व्यक्ति के वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा कभी अनात्माओं को 100 अधिकारी बना ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी चीज़ के हमें आधार नहीं बनाना है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे परिस्थितियाँ हों, या व्यक्ति हो या वैभव हो। किसी के अधीन बनकर कार्य करने वाला स्वराज अधिकारी कभी नहीं बनेगा। तो ये भी अटेंशन दिलाया। बाबा ने लास्ट में कहा कि यदि सदा मास्टर ऑलमाइटी की अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहोगे तो हर कर्म जो भी करोगे, चाहे कितनी ही अपोजिशन हो, लेकिन आपकी पोजीशन अर्थात हर विघ्न से आपको निर्विघ्न बनाएगी और आप अपने कार्य में सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने विस्तार से वाणी सुनाते हुए बहुत ही अच्छी 4 बातें बताई, उन पर हम ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती है उनमें मुख्यतः 4 बातें देखते हैं। यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे थे। एक था कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरा, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में, धन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हो। तीसरी बात है कि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अर्थात बड़ी गिनी जाते हैं। फिर चौथी बात बाबा ने कही, मर्जीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध और संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा ही सफलता मूर्त, रेगुलर और पंचुअल कहाँ तक रहे। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा की रेखा लंबी या छोटी है। इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को बाबा देख रहे थे। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जानकर और देख सकते हो ना, परंतु कैसे? तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकोगे। तो अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की अपोजिशन की स्थिति में व स्टेज में स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन पोजीशन कौन सी है? आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती है। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म करो तो ये पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखता, और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के बजाय, बाबा ने कहा, अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के बजाय हर समय लूज़ रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए
सामना करने की हिम्मत करेंगे। तो इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं है, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। बाबा ने कहा कि रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो कितनी अथॉरिटी में रहती। यहाँ सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होते हुए भी, चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि हो, चाहे कोई की प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि हो, चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि हो, तो निर्मल व निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि हो, जब संकल्पों को एक सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो, संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि हो, 5 विकार रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि हो, नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि हो, अनेक परिस्थितियों को परेशानी में मूर्छित हुए आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजित करने व जीदान देने की सिद्धि हो, या भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि हो, या जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि हो, या काले मृत्यु से बचाने की सिद्धि हो, या राजसभा या ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि हो, ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितनी नशे में रहनी चाहिए। तो ऐसे 10 क्वालिटीज़ बाबा ने सिद्धियों की बताई। तो अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाबा का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा। खेवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। तो बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है, तब तक अनात्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकोगे। जो स्वयं ही लेने वाला है वह बाबा ने कहा देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता है। हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव तो डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते हैं। अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्तियों की इच्छा समाप्त नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं के द्वारा सहयोगी स्नेह, हिम्मत और उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। चाहे बाबा ने कहा प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन आत्माओं को सर्वाधिकारी नहीं बना सकती। इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज़ करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज़ करो। मैंपन भूल जाए। श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज़ करो। अगर मैंपन में आकर के बाबा ने कहा कोई भी सिद्धि को यूज़ किया तो क्या कहावत है, करामत और खैर खुदाई अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। इसलिए साक्षी पर नहीं है तो फिर सजा ही मिलेगी। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? तो ऐसे बाबा ने बहुत सारी बातों पर हमें आज अटेंशन दिलाया। 4 बातें बाबा ने मर्जी व जीवन को लेकर, प्राप्तियों को लेकर की, और उसके बाद बाबा ने 10 बातें हमें सिद्धियों की याद दिलाई कि वो हम कितनी सिद्धियां हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलें 2 मिनट के लिए हम बाबा को याद करते हैं। संपूर्ण एकाग्रता से, साक्षी भाव से स्वयं को ट्रस्टी रूप में देखें। मैं आत्मा ट्रस्टी बनकर निमित्त भाव से बाबा को आधार बनाकर सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ।
प्यारे बाबा ने मुझे सर्व सिद्धियों से संपन्न बनाया है। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। हर प्रकार की सिद्धि शिव बाबा ने मुझे दी हुई है और उन सब सिद्धियों को प्राप्त करने वाली मैं ही सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, वरजीवा हूँ। सर्वशक्तिवान पर स्वयं को कुर्बान कर दिया है और अपने आत्मिक भाव में स्थित होकर प्यारे बाबा से बातें करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।